नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी खबर क्या है समझ लीजिए। सोनेलाल जयंती पर कार्यक्रम आयोजन को लेकर हंगामा बरपा है। सपा विधायक पल्लवी पटेल को हिरासत में ले लिया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर प्रदर्शन करने पर हिरासत में लिया गया पल्लवी पटेल को। कृष्णा पटेल को पुलिस ने हिरासत में लिया। कृष्णा पटेल मां है पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की। सोचिए कैसा होगा वो मंजर कि एक बहन प्रतिष्ठान के अंदर पिता की विरासत पर कसीदे पढ़ रही थी और दूसरी बहन पिता की विरासत को बचाए रखने के लिए सड़कों पर जंग लड़ रही थी। दो तरह की तस्वीरें आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से सामने आई हैं। कार्यक्रम स्थल न मिलने से नाराज रही पल्लवी पटेल, धरने पर बैठ गई। धरने के बाद ओपी राजभर को भी हिरासत में लिया गया। केशव देव मौर्य को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है। तो ये कुछ अहम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा आज पल्लवी पटेल का चला है। हालांकि कल ही उनको प्रशासन की तरफ से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन वो अड़ गई थी कि उनको उसी स्थान पर आयोजन करना है। चूंकि अनुप्रिया पटेल उसी स्थान पर आयोजन कर रही थी। ओपी राजभर पहुंचे हुए थे, जयंत चौधरी पहुंचे हुए थे, केशव देव मौर्य, तमाम लोग इस आयोजन के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन पल्लवी पटेल जिद पर अड़ी रही कि उनको इसी स्थान पर आयोजन करना है। और फिलहाल इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत आज राजधानी इस बात के साथ हुआ जानी थी, जो कि राजधानी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुप्रिया पटेल ने पहले से ही उस जगह को बुक करा रखा था। लेकिन उनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल लगातार यहाँ पे अड़ी रही कि हम भी वहां पे जाएंगे। लगातार उनके तमाम सैकड़ों के समर्थक भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस वक्त राजधानी लखनऊ के पुलिस लाइन में वो तमाम समर्थक और तमाम वो कद्दावर और दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप सामने देख सकते हैं ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनके तमाम समर्थक हैं। तो वहीं लेफ्ट साइड आप देखते हैं तो पल्लवी पटेल है, कृष्णा पटेल जी थे। खास बात यह है कि बिहार से शरद यादव की बेटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे तमाम समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस कब तक इनको हिरासत में रखती है ये तो भी फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम उन नेताओं से, उन कार्यकर्ताओं से, उन समर्थकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको हिरासत में लेने जाने का वजह क्या रहा है। तो आइए उनसे ही बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, आपको आज पुलिस ने पुलिस लाइन में बैठा रखा है हिरासत में, क्या कहिएगा? नहीं, पुलिस ने पुलिस लाइन में नहीं बैठाया है, सरकार ने बैठवाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैठवाया है कि आप किसी महापुरुष की जयंती मत मनाओ, हम जो कहें वही करो। डॉक्टर सोनल पटेल जी की जयंती मनाना गुनाह है। परमिशन मांगा जा रहा है सिस्टम में, हमने हाल बुक करवाया, हम लोगों ने परमिशन नहीं मिला तो पुलिस का दोष थोड़ा सरकार का दोष है ना। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जी कहा जा रहा है कि जो अनुप्रिया पटेल तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस लाइन से सीधे तस्वीरें। ओपी राजभर का बयान और आरोप भी इस बात को लेकर के कि पुलिस ने नहीं, हमें सरकार ने बैठाया है और हम अपनी जो बात है उससे डिगने वाले नहीं हैं। हमें जयंती मनानी है सोनेलाल की। अनुप्रिया पटेल को कैसे मिल गई परमिशन, ये सीधे तौर पर उनका आरोप है। हालांकि प्रशासनिक अमले का साफ तौर पर कहना कि पहले अनुप्रिया पटेल को परमिशन दे दी गई थी और पल्लवी पटेल ने परमिशन की जो मांग है वो बाद में करी, इस वजह से हम उन्हें परमिशन नहीं दे पाए। दोनों बहनें आमने सामने हुई पिता की विरासत को लेकर, एक सड़क पर और एक मंच पर। फिलहाल एक बहन हिरासत में है, दूसरी बहन मंच पर अपने पिता की शान में कसीदे पढ़ती हुई और दूसरी विरासत को बचाने के लिए लड़ती हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे दो। और पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से पल्लवी पटेल को हिरासत में लिया जा रहा है और दूसरी तस्वीर है जिसमें ओपी राजभर समेत जो तमाम समर्थक हैं सपा के, कृष्णा पटेल भी हैं, पल्लवी पटेल भी हैं और भी तमाम लोग हैं, इनको हिरासत में लिया गया। अगर आपका कहना है कि इसमें अनुप्रिया का नहीं दोष दे रहे आप बल्कि सरकार का दोष दे रहे हैं, क्योंकि सरकार में वो है। प्रिया पटेल का खुद दोष है, उन्हीं की सारे पर आप बताइए। हाँ, ऐसा है, अंग्रेजों के जमाने में जो नहीं हो रहा था वो दोहराया जा रहा है। अंग्रेज तो अनुमति दे देते थे, लेकिन ये जो गोरे अंग्रेज बैठे हुए हैं वास्तव में, जिसको डॉक्टर पटेल साहब भी कहते थे,
कि गोरे अंग्रेजों से देश को आजाद कराना है, इसीलिए डॉक्टर साहब ने अपना दल की स्थापना भी किया। तो यहीं पे पल्लवी पटेल भी बैठी, हम उनसे भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये लगातार इनके पैर में भी कहा जा रहा है कि चोटें आई हैं। इनसे भी बातचीत मैं करूंगी। पल्लवी जी, आप इसमें पुलिस लाइन में मौजूद हैं। ये जो लड़ाई देखने को मिली है, कहा जा रहा है कि दो बहनों की लड़ाई है, लेकिन फिलहाल आप लोग सरकार को भी दोष दे रहे हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तो पहले से ही अनुप्रिया पटेल ने उसको बुक करा रखा था। देखिए, ऐसा है कि ये जयंती समारोह का जो कार्यक्रम है, इसको जो भी लोग डॉक्टर सोनेलाल पटेल को अपना पुरोधा मानते हैं, वो सभी को मनाने का हक और अधिकार है। हम भी अपने पुरोधा की जयंती मनाना चाहते थे और इसलिए हमने सरकार से और जो शासन है उनसे बाकायदा लिखित में अनुमति मांगी। तो सबसे पहले रविंद्रालय कैंसिल किया गया, दूसरे नंबर पर विश्व प्रेक्षागार में हमने करा तो वहां पर कैंसिल किया गया। उसके बाद तीसरे क्रम पे हम आते हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान मरकरी हॉल के लिए। और जो कहा जा रहा है कि अनुप्रिया जी ने पहले से बुक करा रखा था, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 हॉल है। उन्होंने जो बुक कराया है वो जुपिटर हॉल है और हमने जो बुक कराया था वो मरकरी हॉल है। अब हमें ये पता करना है और हम ये जानना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि तीनों ही वेन्यू जो हमारे थे वो किस आधार पर कैंसिल किए गए। और जब अपना सवाल रखते हैं तो आधार पता नहीं चलता, लेकिन आला अधिकारी नीचे से लेके ऊपर तक एक जवाब देते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि किसका प्रेशर है और संविधान के किस नियम के तहत हमें अपने पुरोधा की जयंती मनाने से रोका गया है। आपके पिताजी भी हैं और पुरोधा भी हैं, लेकिन कहते हैं कि जब दिल में जगह हो तो मैदान की क्या जरूरत। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज का जो दिन था, उनको याद करने का दिन था, उनको एक स्वाभिमान का आभास कराने का दिन था, तो आपको नहीं लगता कि ये बवाल आज नहीं होना चाहिए था? देखिए, अगर हम बवाली करना चाहते तो शायद दूसरे दिन कर देते, जिस दिन हमारे पहला जो हॉल था वो परमिशन के बाद कैंसिल किया गया। लेकिन हमने एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लगातार प्रशासन के सहयोग किया और हमने वेट किया परमिशन के लिए। लेकिन जब परमिशन नहीं दी गई और परमिशन क्यों नहीं दी गई इसके आधार का जवाब भी नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हक और अधिकार बनता है कि हम अपने प्रश्न के जवाब के लिए खड़े होकर के सरकार और प्रशासन से सवाल करें। यहाँ पे कृष्णा पटेल भी मौजूद हैं, जो कि इस समय कामरेडवादी का जो है अपना दल, उसकी मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यही है उसकी। तो इनसे भी जानूंगी, क्योंकि सोनेलाल पटेल का आज जयंती है तो बेहद जरूरी हो जाता है इनसे भी सवाल लेना। मैडम, आज उनका जयंती है और इस जयंती के दिन पर ये बवाल आपको क्या अच्छा लग रहा है? देखिए, ये जयंती है, ये एक मुखिया की, एक मसीहा की जयंती, किसी व्यक्ति विशेष की जयंती नहीं है। और अच्छा और खराब की बात तो ये है, माँ के लिए हर अच्छी बात ही अच्छी लगती, खराब बात कभी नहीं अच्छी लगती है। लेकिन हमको क्यों नहीं करने दिया गया, मैं ये जानना चाहती हूँ। कृष्णा जी, सवाल आपसे ये भी है, पल्लवी भी आपकी बेटी है, अनुप्रिया पटेल भी आपकी बेटी है, इन दोनों में सामंजस्य बनाने में आप कहीं असफल नहीं हो रही हैं? देखिए, माँ बाप बच्चे को एक उम्र तक उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं और एक उम्र तक ही किताब में लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। आज तो इन लोग के खुद बच्चे हो गए जो उनको शिक्षा देंगे कि हम उनको समझाएंगे। तो अगर पल्लवी में बचपना है तो क्या आपको ये शिक्षा नहीं देनी चाहिए थी कि आज का दिन है वो रहने दो, दूसरे दिन हम आंदोलन कर लेंगे? बचपना नहीं है, कहीं ना कहीं सामने वाले का ईगो है, मैं, जो गलत है। तो ये थी कृष्णा पटेल। तमाम लोगों का अपना अपना पक्ष है, अपना अपना पक्ष है कि मैं हूं तो मुझे भी मनाना चाहिए, मेरे भी पिता है, हम भी पुरोधा को अपने याद करना चाहते हैं। यहाँ पे प्रकाश राजभर मौजूद, ये पूरा। तो आपने देखा, समझा और सुना कि किसकी क्या कुछ राय है सोनेलाल पटेल को लेकर के। हालांकि जयंती है और तीनों ही हॉल्स उनके कैंसिल कर दिए गए। अब सवाल सीधे तौर पर ये कि आखिरकार किस आधार पर कैंसिलेशन हुआ है, ये सरकार बताए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज से हैदराबाद में भाजपा की बड़ी बैठक है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 दिन तक भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलेगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक का आगाज किया है दीप प्रज्वलन के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रणनीति विशेष ये बैठक होने वाली है। बैठक में शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक 2 और 3 जुलाई को हैदराबाद में ही संपन्न होने वाली है। बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए हैं। पीएम मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी के इस मीटिंग में इस बात पर मंथन किया जाएगा कि पार्टी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाएगी। इस बैठक में पार्टी के विस्तार और 2024 का आम चुनाव सहित पार्टी की कई नई नीतियों पर चर्चा होगी।
इसके साथ ही ये भी चर्चा होनी है कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पार्टी ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को शामिल किए जाने की जरूरत है। बैठक के दौरान एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी जिसमें सीनियर नेताओं और पहले आयोजित हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों की तस्वीरें प्रदर्शित होंगी। बीजेपी की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों प्रदेशों के कई बड़े बीजेपी के लीडर्स भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित कर सकते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख पाएंगे जेपी नड्डा ने दीप प्रज्वलन के साथ आगाज किया है और बेहद खास ये बैठक हैदराबाद। तो वहीं लखनऊ से एक खबर है जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डॉक्टर कफील की किताब गोरखपुर अस्पताल त्रासदी का विमोचन किया है। ये किताब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत पर लिखी गई है। पुस्तक के विमोचन के दौरान अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसते गरजते नजर आए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को लेकर कहा कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज पूरी सरकार प्रोपोगेंडे की सरकार है और कोई भी काम अपनी गति से नहीं हो रहा है। लखनऊ के ही हॉस्पिटल्स में चले जाएं तो आप सीनियर डॉक्टर्स से अगर जानकारी हासिल करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी मशीन्स ऑब्सलीट हैं। उनमें मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ रहा है डॉक्टर्स को। जो मशीनें लगी हैं पुरानी सरकार में उनका मेंटेनेंस नहीं हो सकता है। कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार उन मशीनों से इलाज करा रही है। आज पर्चे बनाने के लिए भी पैसा वसूल रही सरकार, गरीबों से मुनाफा कमाना चाहती है। जिस अस्पताल में न जाने कितने लोगों का इलाज होता था, आप लोग इंस्टीट्यूट को देख लो, केजीएमयू को देख लो, घटनाएं सुनने में आ रही कि दलाल बाहर हैं और एम्बुलेंस से ही मरीज बिक जा रहे हैं। एम्बुलेंस 108, 102 में घोटाला है कि रात भर एम्बुलेंस चल रही है, उसका पैसा वसूल रहे हैं लोग। कितनी बातें बताई जाए आपको, वो सब है। पिछले 5 साल में स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया। हिटलर के जमाने में केवल एक मिनिस्टर थे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। इस सरकार में तो पूरी की पूरी सरकार प्रोपेगेंडा है। जहां इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, लंबी लंबी लाइनें, गरीब बेचारे दूर दूर से आ रहे हैं लखनऊ में। अगर आपकी जिला अस्पताल अच्छे हैं, लेकिन आप ये बताइए अगर जिलों में इलाज हो जाता तो शायद लखनऊ की ओपीडी नहीं बढ़ती, बड़े हॉस्पिटल्स की। और गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऑपरेशन की डेट कब मिलेगी पता ही नहीं। ऑपरेशन आज जरूरत है, डेट है कुछ महीनों बाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको देते हैं। आज भी उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। बारिश की वजह से अभी भी कई सड़कें बंद हैं, यानी कि लैंडस्लाइड बदस्तूर जारी है। सड़कों को खोलने का काम भी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगातार किया जा रहा है। जेसीबी अपने काम पर तैनात है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या इन चीजों से चार धाम यात्रा प्रभावित हो रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। और सतपाल महाराज को भी कल हमने आपको सुनवाया था, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले क्षेत्र का जो मौसम है उसको पता कर लीजिए, उसके बाद उत्तराखंड का रुख करें तो ज्यादा अच्छा है। इससे आप भी असुविधा से बच जाएंगे और सरकार को भी आपके लिए मशक्कत कम करनी पड़ेगी। जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि एक दो जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रहा है, तो ये लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर सिरोपगढ़ डेंजर जोन एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। राजमार्ग के बंद होने से भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो पा रही है, जबकि हल्के वाहनों की आवाजाही डूंगरपंथ खांखरा मोटर मार्ग से की जा रही है। भारी वाहनों की आवाजाही नहीं होने से रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में जो जरूरी चीजें हैं उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो वहीं उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग अपर्णा ढोंडियाल ने मौके का मुआयना करते हुए एनएच के अधिकारियों और ठेकेदारों को युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए यातायात को सुचारू करने के निर्देश जारी किए हैं।
उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश के चलते सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंद सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आया। विभागाध्यक्ष एजाज अहमद की माने तो विभाग की ओर से आपदाओं को देखते हुए इस बार 396 जेसीबी मशीन अलग अलग जगहों पर तैनात की गई हैं, जिसमें 122 जेसीबी मशीन विभाग की ओर से और 274 जेसीबी मशीन जो है वो किराए पर ली गई हैं, जिससे त्वरित गति से बंद सड़कों को खोला जा सके। विभाग के चीफ ने कहा है कि इस बार सभी जेसीबी मशीनों पर जीपीएस एक्टिवेट किया गया है, जिससे उन जेसीबी मशीनों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा सभी जेसीबी मशीनों के चालकों का नंबर भी प्रकाशित किया गया है, ताकि आम जनता भी बंद सड़कों की जानकारी विभाग को दे सके और विभाग चालकों को तुरंत कार्रवाई पर लगाया जा सके। पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल होता जा रहा है हर साल, और इस सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं। 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरह से ट्रैक किया जाए उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है, जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी जरूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। हरिद्वार में आयोजित होने वाले कांवड़ मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी भी जोरों पर है। मेले के दौरान सभी स्थायी और अस्थायी मेडिकल सेंटर्स पर कुत्ते, सांप और बिच्छू काटने के बाद दी जाने वाली जीवन रक्षक दवाइयां रखी जाएंगी। आपको बता दें कि पिछले कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ियों को कुत्ते, सांप और बिच्छू काटने के मामले सामने आए थे। उस घटना से सबक लेते हुए इस बार स्वास्थ्य महकमे ने इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी की है। हरिद्वार के सीएमओ खगेंद्र कुमार ने बताया है कि सभी केंद्रों पर डॉक्टर और अन्य स्टाफ की तैनाती रहने वाली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ मेले के दौरान मच्छरों से निजात पाने के लिए दवाओं का छिड़काव भी हम करेंगे। अस्थायी सेंटर्स है, वहाँ पे कुत्ते काटने का इंजेक्शन, जिसको यार भी बोलते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में रखे जाएंगे, चूँकि डर रहता है कि उस समय कुत्ते काटने का बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है और काटते हैं। और सारे जो हमारे हॉस्पिटल से परमानेंट है वहाँ पे एएसवी, एंटी स्नेक वेनम, जो सांप काटने का, चूँकि बरसात का सीजन है तो सांप काटने के भी केसेस आते हैं, तो उसके जितने हमारे परमानेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स तैनात रहेंगे, जो कि स्नेक से अगर कोई काटा हुआ कोई व्यक्ति है या महिला आ रही है तो उनकी पर्याप्त मात्रा में उनको हम इलाज करेंगे। उत्तराखंड राज्य को जल्द ही अपना स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मिलने वाला है। जी हां, उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करने की कवायद में जुट चुका है। हालांकि भारत सरकार की मदद से स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को अपग्रेड करते हुए स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जिससे कि कैंसर पीड़ित मरीजों को अन्य राज्यों की ओर रुख न करना पड़े। तो वहीं अपर सचिव चिकित्सा आशीष श्रीवास्तव ने बताया है कि हल्द्वानी स्थित स्वामीनाथ कैंसर संस्थान को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के तौर पर डेवलप किए जाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत है उन सभी इक्विपमेंट्स के लिए टेंडर प्रक्रिया भी इसी महीने के पहले सप्ताह में जारी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर एक हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के साथ एक स्टेट का स्वामीनाथ कैंसर संस्थान है जो हल्द्वानी में है, उसको इस समय वर्तमान में हम अपग्रेड कर रहे हैं भारत सरकार की है मदद से, और उसको अब स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका इस समय टेंडर फ्लोट हो रखा है और इक्विपमेंट्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जो जुलाई का प्रथम सप्ताह है उसमें जो है उसके टेंडर्स भी निकल जाएंगे जो इक्विपमेंट खरीदने हैं, तो उसको हम पूरा अपग्रेड करें। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।